अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 5 प्लस 6√7 एक इरेशनल नंबर है। ओके, ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है बच्चा, कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं, कोई चीज मान लेते हैं और हम अपनी एज्यूम करी हुई बात को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं। तो इसमें हम ये एज्यूम करेंगे कि 5 प्लस 6√7 एक रैशनल नंबर है और हम अपनी कही हुई बात को गलत प्रूव कर देंगे। हम ये प्रूव कर देंगे कि वो एक रैशनल नंबर नहीं है। और अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं होता तो उसको हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम कर लेंगे, हम लिख लेंगे कि लेट 5 प्लस 6√7 बी आर रैशनल नंबर। अब बच्चा अगर 5 प्लस 6√7 रैशनल नंबर हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 प्लस 6√7 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू फॉर्म। क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और क्यू 0 के इक्वल नहीं होता। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चा? जो ये +5 है ना, ये LHS से RHS में जाने पे -5 हो जाएगा। तो LHS में हमारे पास आ जाएगा 6√7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू -5 हो जाएगा RHS में। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। सो 6√7 इज इक्वल टू क्यू और 1 का एलसीएम क्यू होगा बच्चा। अब क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 इज क्यू, तो पी मल्टीप्लाई बाय पी हो जाएगा। और 1 इंटू क्यू क्या होता है बच्चा? क्यू होता है। तो 5 इंटू क्यू 5 क्यू हो जाएगा। अब LHS में हम ओनली √7 लिखेंगे और क्योंकि ये 6√7 के साथ मल्टीप्लाई में था तो ये LHS से RHS में जाने पे डिवाइजर में आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? P माइनस 5Q अपॉन 6Q हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई बच्चा। अब इस इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें, इसके RHS पार्ट को ऑब्जर्व करें इस इक्वेशन की, तो ये P और Q क्या है? इनमें इंटीजर्स है और इंटीजर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर रैशनल नंबर में आता है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि P माइनस 5Q अपॉन 6Q इज आर रैशनल नंबर। और अगर बच्चा ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इधर बीच में इक्वल टू का साइन है तो √7 भी रैशनल होना चाहिए। सो हम लिखेंगे √7 मस्ट ऑल्सो बी आर रैशनल नंबर, मस्ट ऑल्सो बी रैशनल नंबर। लेकिन क्या √7 रियली रैशनल नंबर है? नहीं। √7 एक फैक्ट है बच्चा, √7 जो है ना वो इनरैशनल नंबर में आता है हमेशा। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √7 इज इरेशनल। √7 हमेशा इरेशनल नंबर होता है बच्चा, क्योंकि √7 को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते जहां पर क्यू इंटीजर ना हो। अगर मान लो मैं एक्सप्रेस कर भी ले √7 अपॉन 1 लिख के, पी बाई क्यू फॉर्म में तो आ गया, लेकिन इधर पी हमारा इंटीजर नहीं है तो इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर में ही डालते हैं। तो जो ये इक्वेशन है इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि √7 एक इरेशनल नंबर है। और अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज करी? वो अराइज करी क्योंकि हमने गलत अजम्पशन करी थी। क्या गलत अजम्पशन करी थी? कि 5 प्लस 6√7 एक रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अरीजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 5 प्लस 6√7 इज अ रैशनल नंबर। तो अब हमने जो अजम्पशन करी थी कि 5 प्लस 6√7 एक रैशनल नंबर है वो रॉन्ग प्रूव हो गई। तो हम कह सकते हैं सो 5 प्लस 6√7 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब देखो इज नॉट अ रैशनल नंबर आ गया, वर्ड नोट पे ध्यान देखना। इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर कोई भी नंबर बच्चा जो रैशनल नंबर नहीं होता तो उसको हम किस में ले लेते हैं? इररेशनल नंबर में। तो फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर 5 प्लस 6√7 इज इररेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। Please like and share the video and subscribe the channel.